तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आज का ब्लॉग मैं अभी शाम को 6:30-7 बजे शुरू कर रही हूँ। ये शॉर्ट वीडियो है और मैं करने आई थी सफाई आंगन की, क्योंकि सुबह सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो मैं बहुत सुबह सुबह करती हूँ या तो फिर शाम को करती हूँ काम से फ्री होके। तो मुझे आंगन मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दी थी, इसलिए मैं अपना दुपट्टा खोल रही थी क्योंकि सर में बहुत डस्ट बैठ जाती है। तो झाड़ू लगा के मैं सोची थी सीढ़ी और पूरा आंगन धो दूँ। तो मैं बार बार बेसिंग में सटक लगा रही थी और जैसे मैं सटक लगाऊं कि बेसिंग से पूरा सटक बार बार निकल जा रही थी, वो एडजस्ट ही नहीं हो रही थी बार बार। और जैसे मैं लेके जाऊं कि पानी फिर गिर जाए। और मैंने पहनी रखी थी मनी की चप्पलें, तो मैं तो एकदम सीढ़ियों से गिरती गिरती बची, क्योंकि सीढ़ियों में हो गई थी पानी और ऐसे में फिसलने से ही पूरा बच गई। देखी तो बार बार मैं लगाऊं और फिर वहाँ से निकल जाए, फिर पानी बंद होए। फिर जैसे तैसे मैंने उसको अच्छे से सेट किया, बांधा उसको धागा वागा से, रस्सी वस्सी से, और फिर मैं सीढ़ियों को धोना शुरू हो गई। क्योंकि रात में ही मुझे टाइम मिला था, क्योंकि मैं सुबह बहुत थक गई थी, क्योंकि 2 रूम की सफाई मैं कर चुकी थी। बोली अब आज नहीं करूँगी, तो फिर रात में मुझे शाम को गोली वोली खा के सोई थी दोपहर में, तो शाम को ठीक लग रहा था। तो फिर मैं सीढ़ी वीढ़ी धोना शुरू करी। अभी मैं पानी डाल के बस, झाड़ू तो मैं लगा चुकी थी, बस डस्ट डस्ट चूना चूना, क्योंकि ऊपर से किया था ना, तो पूरे ऊपर की ऐसे मिट्टी विट्टी गिरी थी। मस्त पहले गीला करके फिर ब्रश से अच्छे से फिर मैंने पूरा घिसा। और क्या है, मशीन भी इस टाइम अच्छी नहीं चलती है, तो मैंने ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं किया। मैंने फटाक से जल्दी से धोया, क्योंकि ये छत की सीढ़ियाँ, छत से जैसे हवा हवा चलती है, दरवाजे के नीचे से बहुत धूल आ जाती है। और यहाँ साइड साइड में गमले भी रखे, तो मस्त मैं गमले वमले हटा के और अच्छे तरीके से पानी से पूरा मैंने धोया। और फिर मैंने देखा कि फिर से वहाँ से पानी निकल गया, बार बार सटक निकल जा रही है, बार बार पानी बंद हो जा रहा था। और ऐसे उतर रही थी तो मुझे डर भी लग रही थी कहीं मैं गिर ना जाऊँ। तो फिर मैंने स्लीपर उतार दी, क्योंकि स्लीपर ऐसे फिसल रही थी ना स्लीपरों से, कि ना भी गिरना हो तो मैं गिर जाऊँ। और फिर मैं ब्रश से घिसना शुरू हो गई, क्योंकि धुलती तो रहती है लेकिन ब्रश से नहीं घिसना बहुत कम ही हो पाता है। ये तो मैं पोछे से पोंछ देती हूँ। सीढ़ियाँ धुलना बहुत कम होता है, क्योंकि ये छत से धुलो ना सीढ़ी तो पूरी रेलिंग गीली, और फिर ये सीढ़ियों का पानी पूरा नीचे मंदिर तक जाता है, सबसे नीचे तक। ऐसे धुलते हो तो पूरा आंगन से जाने की वो नहीं है जगह, तो पूरा ऐसे पानी पूरा सीढ़ियों, मतलब एक सीढ़ी और मतलब नीचे जाएगा, इसके बाद सेकेंड वाली सीढ़ी जो हम नीचे जाते हैं तो वहाँ से। और फिर मैं मस्त घिस दी। अब इतने में वेद और पाखी बार बार पानी में आ रहे थे, बार बार कपड़े गीले कर रहे थे। मतलब कुछ करो तो बच्चे इतना परेशान करते, किसके किसके साथ ऐसा हो कि आपको बच्चे काम नहीं करने देते। फिर मैंने पाखी को थोड़ा देर टीवी चालू किया और चिप्स का पैकेट दिया, तो वो आराम से बिस्तर पर बैठ के खाने लगी और मैं अपने से आराम से बढ़िया अपना काम करने लगी। और देखा कि बहुत सारा चूना आ गया था मनी प्लांट में, जो सो पत्तियाँ रखी थी, तो फिर मैंने उनमें भी ऐसे पानी छिड़का, धोया। 2 तो मैंने दिया ही था, मैं बोली सब अच्छे से निकल जाए, क्योंकि डस्ट डस्ट रहेगी तो वो नहीं अच्छा लगेगा। तो सीढ़ियाँ तो घिस दी थी, तो सुबह तो अच्छे चमक रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों बाद सुबह देखी तो मतलब ऐसा लग रहा था कि धुली ही नहीं है। मतलब ऐसे वाइट वाइट सी, जैसे नहीं चूना ऐसे पड़ जाता है, तो ऐसे हो रही थी। बाकी साफ़ हो गई, क्योंकि ब्रश से भी किया था ना, तो साफ दिख रही थी। और देखा कि वहाँ पानी बहुत भर रहा था, क्योंकि बहुत जगह से रेलिंग से आंगन से पानी छूने लगा था मंदिर में। तो फिर मैंने जल्दी से, ज़्यादा पानी वेस्ट ना करते हुए, जल्दी से सीढ़ी से वहाँ से किया और पूरी रेलिंग में फिर पानी नीचे किया। फिर नीचे वाली सीढ़ी से पूरा आंगन में पानी जाता है। आंगन में पानी जा ही रहा था कि इतने में वेद आया। मैं बोली वेद अब आप बेसिन के पास खड़े रहो, क्योंकि सटक बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, मुझे सीढ़ी से बार बार उतर के जाना।